नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, अभी सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही अच्छी समय है। अभी अगस्त से माना जाए तो दिसंबर जनवरी तक आप कोई भी सब्जी लगा के खेती कर सकते हैं। जो भी फसल हो आपके खेत में उपजेगा ही। लेकिन ये बात है कि आप लगाएंगे तो किस प्रकार लगाएंगे, किस तरीके पर। क्या है कि लगाने का भी एक सही टाइमिंग होता है। टाइम तो आप जानते ही हैं। मेन होता है, वैरायटी भी होती है। वैरायटी चाहिए अच्छी। कोई भी वैरायटी लगा देंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी आपका रेट नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको कीट सब्जी से सबसे अच्छी ज़्यादा रेट मिलेगी। उसकी बात करेंगे। चाहे आपको खेत की तैयारी कैसी करनी है इस समय में। इस समय में देखिए, बहुत ऐसे आपका बीमारियां आती है। बहुत ऐसे आपका खेत में पानी ठहराव रहता है। इस सब के बारे में बात करेंगे। और हम इस अगस्त और सितंबर में लगने वाली कम से कम 8 से 10 सब्जियों की बात करेंगे, जिस सब्जी को आप लगाएंगे तो आपका आने वाले समय में बहुत ही अच्छी रेट मिलेगी। तो चलिए, मेरा नाम निर्मल, और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। और अगर किसान भाइयों इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही खेती बाड़ी की जानकारी जो है आप तक पहुंचने में आसानी होगी। तो किसान भाइयों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी। खेत की तैयारी हम कैसे करेंगे ताकि जो मेरा खेत बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए, और क्या क्या हम इसमें डाल सकते हैं। पहले तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की। अब अच्छी तरह से 3 से 4 बार जुताई करें, ताकि आपका जो जमीन हो पूरा भुरभुरिया हो जाए। और भुरभुरिया होने के साथ साथ इसमें हमको पहले ही बेसल डोज में क्या क्या लेनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी सबसे पहले हम जिस समय खेत की जुताई कर रहे हैं उसी समय हमको लेनी है ये जो गोबर की खाद होती है, सड़ी हुई, जो परपक के एकदम तैयार रहती है, उस गोबर की खाद को 3 से 4 ट्रॉली आप 1 एकड़ में डाल के इसको जुताई कर दें। और अगला जब आप जिस समय खेत की और तैयारी कर रहे हैं, अगला जुताई, उस समय आप बेसल डोज में कम से कम DAP ले लें 1 बोरा, यानी 50 kg। और पोटास की मात्रा आप 25 से 30 kg लें, ताकि आपका दीमक उमक का समस्या जो है ना रहे। और उसके साथ जो है आप यूरिया का भी मात्रा 20 से 25 किलो डाल के उसमें जुताई कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप मिलाना चाहते हैं तो फंगस के लिए कार्बेंडाजिम 500 ग्राम प्रति एकड़ में आप लेके इसको भी ए, जुताई कर सकते हैं। और इसके बाद आप तैयारी के बाद अच्छी तरह से आप अगर मल्चिंग विधि से लगा रहे हैं तो मल्चिंग विधि में भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ये हो गया खेत की तैयारी। अब बात करते हैं इसको हमको शुरू से लास्ट तक कैसे ये करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल की। अब कौन सी सब्जी आप इस समय लगा सकते हैं। तो अभी लगाने का जो सीजन है, सबसे पहले आप लगा सकते हैं टमाटर की खेती। टमाटर की खेती जो है अभी बहुत ऐसे एरिया पे लग रही है, और ठंडा का समय में टमाटर जो है बहुत ही अच्छी दामों से बिकती है। और बिकने का जो है ये आपका फलन क्षमता भी टमाटर में बहुत देगी। और आने वाले समय में आपको रेट भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो टमाटर में आप जहाँ जिस एरिया में जो टमाटर चलता है उसका आप चयन कर लेंगे वैरायटी वाइज। जैसे मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है US 440। तो US 440 लगाता है। उसके बाद यूनिसन का कोपिला प्लस है। एग्रीसीज का आपको 1501 है। तो ये सब आप, जैसे मेरे एरिया में लगता है, अगर मेरे एरिया से हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा हाँ ये सब चलता है। और अगर दूसरे एरिया से हैं तो आप वहाँ का भी कौन टमाटर चलता है आप मेरे में कमेंट कर दीजिएगा। और इसको लगाने का जो दूरी है 1.5 से 2 फीट रखिएगा। मेड़ से मेड़ की दूरी 1.5 फीट, और लंबाई जो रहेगी आपका 2 फीट। तब आपका अच्छी पौधा बनेगी। और इसमें जो है अच्छा पौधा बनने के साथ साथ फलन क्षमता भी ज़्यादा देगी। तो किसान भाइयों, ये हो गया पहला खेती। दूसरा खेती की बात करें तो अभी आप लगा सकते हैं अगस्त और सितंबर में मिर्चा की खेती। मिर्चा की खेती भी अभी बहुत अच्छा मौसम है, इसके चलते बहुत ही रोग लगने की डर नहीं रहती है। तो किसान भाइयों, आप इसको आप मिर्चा की भी खेती कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये होगी दूसरी खेती। तीसरी खेती की बात करें हम, इस समय जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं बैगन की खेती। बैगन की भी खेती बहुत ही शानदार खेती है, जो आने वाले 6 से 8 महीना तक आपको ये जो है हार्वेस्टिंग दे देगी, और इतना दिन तक आप कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बैगन की भी खेती कर सकते हैं। इसकी आप दूरी की बात करें तो 2 फीट मेड़ से मेड़ की दूरी, और 2 फीट आप अ, जो है पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं। और इसमें बात करें तो सबसे पहले आप लगाएंगे उस समय एक पिपरोनिल जो है दानेदार में आप डाल सकते हैं, क्या कि ये जो है बैगन में बीमारी बहुत आती है, तो उसके चलते आप उसको डाल सकते हैं। और बैगन की वैरायटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी अब वैरायटी आप चयन करके लगा सकते हैं। अगर गुलाबी में लगाना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप सनग्रो का 704 जो आता है उसको आप लगा सकते हैं। क्या है कि 704 जो वैरायटी है, इसका फलन जो है बहुत ज़्यादा देता है। क्या है कि आपको प्रति एकड़ की बात करें तो एक तुड़ाई में कम से कम 20 से 25 क्विंटल तक का ये पहली बार तुड़ाई में दे देगा। तो किसान भाइयों, इसको आप लगा सकते हैं, और आपके एरिया में जो जो चलता है बैगन का भी हमको जो वैरायटी है कमेंट कर दीजिएगा। तो किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।